Hello friends, I am Abhishek, your maths teacher. Welcome to my channels. I hope all are you all good. हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और रिलेशन फंक्शन जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी जो क्लास 11th की थी और उसी से कोरिलेट करके हम आज इसकी इस वीडियो में हम क्लास 12th को इंट्रोड्यूस करेंगे. इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. जब दो सेट्स दिए गए होते हैं, जैसे सेट्स मैंने यहाँ पे लिया 1 2 b = 3 4, तो a क्रॉस b मैंने क्या निकला, ऑल पॉसिबल ऑफ रिलेशन इन सेट a फ्रॉम सेट b 1 3 1 4 2 3 2 5. और उसके बाद से जैसे ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था तो हम आए थे रिलेशन पे. रिलेशन को मैंने बताया था कि रिलेशन इज द सबसेट आर ए क्रॉस बी. रिलेशन जो भी होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या उसके इक्वल वाली वैल्यू. फिर उसके बाद से जब रिलेशन को हमने डिफाइन किया था तो उसमें हमने एम्प्टी रिलेशन बताया था. एम्प्टी रिलेशन में मैंने बताया था कि एक मैंने स्पेसिफिक R1 एक रिलेशन लिया था और उस R1 रिलेशन में जब उसका रिजल्ट 5 आ जाता था तो वैसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलते थे. फिर हमने एक अनदर रिलेशन लिया R2 और जिसमें मैंने देखा कि वो रिलेशन वाली वैल्यू उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ गए और वैसे रिलेशन क्या हो गए, यूनिवर्सल रिलेशन. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सेट A का सेट B से टोटल पॉसिबल रिलेशन आपसे पूछे तो टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B होता है 2 to the power n into n b. इज दैट क्लियर? अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसी चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम आगे के टॉपिक पे अपने बढ़ेंगे. ठीक है, अब देखिए, ध्यान सुनिएगा. जैसे मान लीजिए वहाँ पे क्लास 11th में हम दो सेट्स को लेते थे. किसको लेते थे? दो सेट्स को लेते थे, सेट A इंटू सेट B. लेकिन यहाँ पे जब हम सेट्स रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक एक ही सेट्स को लेंगे और रिलेशन बताएंगे रिलेशन A टू A. इसको जनरली हम राइट कर सकते हैं ARA, रिलेशन A टू A. अब इसको जनरली जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3, यहाँ पे 4 5 और क्या 6. इसको जनरली हम लिखते हैं रिलेशन इन सेट A. इट मीन्स क्या, सेट A का A से रिलेशन. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिलेशन A टू A. हमने प्रीवियस में क्या बताया कि हमने बताया था कि अगर हमारा रिलेशन किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दो सेट लिए थे, लेकिन पर्टिकुलर अब यहाँ पे मुझे एक ही सेट लिखना है. तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर R1 की वैल्यू A क्रॉस A के मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी तो उसमें हम क्या इसको शो करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन. फिर दूसरी बात हमने क्या सीखा कि अगर अनदर मैं एक रिलेशन लेता हूँ R2 और वो R2 का रिजल्ट क्या आ जाए, 5 आ जाए, उसको हम क्या करेंगे सर, कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन. इज दैट क्लियर? अब एम्प्टी रिलेशन में फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, यहाँ पे क्या हम बना सकते हैं फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ possible relation from set A to A. सेट A से A का, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू A. तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर मैं A में 3 एलिमेंट है, A में भी 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू व्हाट सर, 2 to the power 9. क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे सेट A से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, सेट A का सेट से A से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एज शो. अब मैं आपसे कहूँ कि एक यूनिवर्सल रिलेशन लिखना है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में. लिख लेंगे, ध्यान सुनिए. मैंने एक रिलेशन लिया R1, क्या लिखा, x, y सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉर एवरी x belongs to A and
वाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ऑल्सो ए। क्लियर। अब R1 को अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ध्यान सुनिएगा, पेयर ऑर्डर में दोनों का सम 6 के इक्वल और 6 के लेस होना चाहिए। तो 6 के इक्वल और 6 के लेस में हमारे पास पेयर ऑर्डर क्या आएगा, वो 1 1। दोनों का सम देखिए 1 + 1 2, 6 से लेस है, क्या आ जाएगा फिर अगेन 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और ये किसके इक्वल है, A क्रॉस A। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूँ एक अनदर रिलेशन लिखिए, एम्प्टी रिलेशन का। तो एम्प्टी रिलेशन का मेरे पास एक रिलेशन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स वाई सच दैट x + y is greater than 6, x + y is greater than 6 for every x belongs to A and y belongs to A। ध्यान से देखिए R2। अब हमारे पास देखिए ऐसा कोई पेयर ऑर्डर मिल रहा है क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसका जो सम हो वो 6 से क्या है, ग्रेटर है। तो ऐसे कंडीशन पे R2 क्या मिल गया, M5। और फाई को हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। और ये बात ध्यान सुनिएगा, यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशंस को ही हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 ही हम ले लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या एक्सप्लेन किया है, कह रहा है एक सेट है और सेट ए को डिफाइन कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। स्कूल कैसा है, टोटल बॉयज़ रहते हैं। अब कह रहा है कि रिलेशन इन सेट ए में, सेट ए में रिलेशन दिया गया है और रिलेशन क्या डिफाइन है, यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि R = इन पेयर ऑर्डर्ड ए बी जस्ट सच दैट A इज अ सिस्टर ऑफ B, A इज अ सिस्टर ऑफ B। अब इसको बात ध्यान समझिए, अब ये मुझे बताना होगा कि कौन सा रिलेशन है। तो आप मुझे बताइए कि सेट ए क्या डिफाइन है, सेट ए क्या डिफाइन है, सेट ए डिफाइन है कि सेट ए में कौन सा स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे B1 B2 B3 Bn एज शोन, तो इसमें भी सेट में तो वही बॉयज़ ही होंगे केवल, B2 B3 एज शोन व्हाट सर, Bn। तो B1 का रिलेशन B2 से बना सकते हैं, B2 का B3 से, B3 का B1 का B3 से एज शोन Bn का, ऐसे ही B2 का B3 का, ऐसे बनता जाएगा। तो अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इन सेट ए का लिखा तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे B1, 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 B2 एज शोन B1, Bn डॉट डॉट। वैसे Bn सेट्स में है B1, 1 Bn, 2 एज शोन Bn, Bn। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिलेशंस में दो कहीं पे भी गर्ल्स की बात नहीं की गई है, सेट्स में गर्ल्स है ही नहीं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में गर्ल्स आएंगी ही नहीं। और जब गर्ल्स आएंगी नहीं तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या दे रहा है, A, B, A इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब सिस्टर किसकी है, B की। अब यहाँ पे कंडीशन है कि A B बॉय होगा और B भी क्या होगा, बॉय होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास जो रिलेशन R मिलेगा वो बॉय का बॉय से रिलेशन मिलेगा, A जो सिस्टर ऑफ B मिल ही नहीं पाएगा। कोई